नवनीत चौरम व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मर्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाये हृदस्य चौरम् नवाम्बुधश्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रिताये करोति भिक्षु हीनं द्रष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयापि यदीयनामापि हर्ताय शेषं गिरे प्रसारानपि पापराशि आश्चर्यरूपो ननु चोरयेद्र दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेवम् पलयासे कुत्र धतो अधाचोर त्वयं भक्तिदां दासि मया छिन्नासि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नासि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नासि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवमात्मो भक्तकृतां मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हे चोर हरे चिराये स्वचोर्य दोषो चित्तमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पाशा दृढ़बंध निश्चलं सम तो कृष्ण हे प्रलय कोटि शन्ते सर्वस्य चोर हृदय नाहि मोचनीया व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मर्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की जय। श्री चोर अग्रगण्य पुरुषाष्टकम की जय। श्री माखन चोर की जय। श्री नंद नंदन की जय। निताई निताई गौर हरि आनंदे। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। So it's a very beautiful भजन and I hope सबको अच्छा लगा होगा। वैसे मेरे को सुर तो आते नहीं गाने, लेकिन I tried कि थोड़ा भगवान को प्रार्थना करी जा सके जिस भी भाव में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बताना चाहूंगा, चौराष्टकम का गुणगान करने से पहले शास्त्रों में 10 प्रकार की प्रार्थनाओं की चर्चा करी गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। जैसे सब भक्तों को जो टाइप्स ऑफ प्रेयर्स, 10 प्रकार की विशेष प्रार्थनाएं होती हैं जिन्हें हमारे अगर आप देखें तो सभी शास्त्रों में जिनकी चर्चा करी गई है। जैसे हमारी पदावली पुस्तक है जो कि जिसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे अन्य श्रीनिवास आचार्य, शंकराचार्य, इनकी जितनी भी पदावलियां हैं, जितने भी भजन हैं, उनके संग्रह को एकत्रित किया गया है भजन पुस्तिकाओं में। तो उसमें अगर आप देखें तो कॉमन 10 प्रकार की ही प्रार्थना है। तो हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी वर्णन करते हैं कि 10 प्रकार की जो प्रार्थना है उसमें पहली प्रार्थना है जिसे कहते हैं संप्रार्थ आत्मिका भजन, जिसमें समान रूप से डायरेक्ट प्रेयर्स करी जाती हैं भगवान को। संप्रार्थ आत्मिका भजन कहते हैं उनको। इसका मतलब है जैसे एक भजन है, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। अब ये जो भजन है ये डायरेक्ट भजन है, इसे कहते हैं संप्रार्थ आत्मिका भजन, मतलब डायरेक्ट कृष्ण को पुकारा जाएगा। दूसरे भजन होते हैं जिसमें कहते हैं स्वदैन्य बोधिका भजन, दैन्य का बोध कराया जाता है कि मैं कितना हम्बल हूं, अपनी ह्यूमिलिटी को भगवान के आगे व्यक्त किया जाता है। तो जैसे हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखा है, सर्वस्य तोमार चरण सा पिया, पड़ी छ तोमार घरे, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, बालिया जनही मोरे। हे ठाकुर अमी तो तुम्हारा कुकुर, मतलब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एकमेव आचार्य जिन्होंने शास्त्रों को अपने संस्कृत और बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में, सरल भाषा में हम सबको प्रदान किया, और बाद में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा और भी सरल भाषा में हम तक लाए गए। तो वो कह रहे हैं ओ ठाकुर अमी तो तुम्हार कुकुर, इसको कहते हैं स्वदैन्य भजन। ये दैन्यता का, ह्यूमिलिटी का, अपनी विनम्रता का भगवान को बार बार एहसास दिलाना। तीसरे प्रकार के भजन होते हैं जो मन शिक्षा कहलाते हैं। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने मन शिक्षा में लिखे हैं 10-11 प्रकार की स्तुतियां हैं कि अपने मन को कैसे शिक्षा दूं। और ऐसे कई भजन हैं जहां पर मन की शिक्षाएं कही गई हैं। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने मन को कहते थे 100 बार झाड़ू से मारो सुबह और रात में 200 बार जूते से मारो, क्योंकि ये मन ही है जो इस संसार में फंसा देता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। ये मन हमको बड़ा घेर के रखता है। तो मन शिक्षा रूप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन गाया, जैसे दुष्ट मन तुम्ही कैसे वैष्णव, प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे, तब हरे नाम केवल कैटव। हरि नाम तो खाली कैटव मात्र में है, हम तो ऊपर से दिखाने के रूप में हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन ये मन, ओ तुम कैसे वैष्णव हो, सबके सामने तो तिलक लगाते हो, भजन करते हो, अपने आप को दास कह के संबोधित करते हो, लेकिन अकेले में तुम्हारा मन 34 और चारों तरफ है ना। इंटरनली हम सेंस ग्रेटिफायर है, अकेले होते हैं तो हमारा मन भागता है। तो अपने मन को शिक्षा देने योग्य भजन लिखे गए। और चौथे प्रकार के भजन है जिसे कहते हैं विलाप आत्मिका भजन, मतलब क्रंदन करते हैं, विलाप करते हैं बहुत कि हम प्रभु आपको भूल गए हैं। जैसे कि एक भजन है बड़ा ही फेमस, हम सब गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के
जगत संसारे। उसमें कहते हैं पतित पावन हेतु तव अवतारा, मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आरा। मौसम पतितः, अपने को सबसे पतित बताते हुए क्रंदन कर रहे हैं, ओ पतित पावन, मैं पतित हूं, आप कब मेरा उद्धार करेंगे। ऐसे भजनों को विलाप आत्मिका भजन कहा जाता है। पांचवें प्रकार के भजन है, आचार्यों ने कहा वैष्णव महिमा भजन होते हैं। वैष्णव महिमा करने के लिए वैष्णवों का गुणगान गाते हैं, जैसे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। तो शुद्ध भक्त चरण रेणु, जो भक्तों की चरण रज है, ये सबसे ज्यादा हमको शुद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार के भजन, इनको कहा जाता है वैष्णव महिमा गान, वैष्णव महिमा प्रकाश कहा भजन। और आगे छठे प्रकार के होते हैं, जिन्हें कहते हैं श्री गुरु वैष्णव विज्ञापति रूपः। श्री गुरु वैष्णव विज्ञापति रूपः, इसमें क्या होता है, इसमें गुरु से और वैष्णवों से अपील की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि आप ही हमारे रक्षक हैं। अगर वैष्णव ना रहे इस संसार में, गुरुजन ना रहे, तो पता नहीं मैं कहां जाऊंगा। तो ऐसे भजन हम गाते हैं, जैसे ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दास करुणा को रे, दिया पद छाया शोदय माया, तोमार चरण धरी। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर। ये जो भजन है, ऐसे भजन श्री गुरु वैष्णव विज्ञापति रूप भजन के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर सातवें प्रकार के भजन है, जिसे कहते हैं श्री धाम वसे लिप्सात्मिका। व्रज धाम में जो मनसा है हमारे कि हमें व्रज धाम में वास मिले, ऐसे भजन है, जैसे तुलसी महिमा में गाते हैं मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियोवास। ऐसे ही श्री धाम में वास पाने के कई भजन हैं। तो उन भजनों को, आपके पास अगर कोई पुस्तक हो तो आपको सेग्रीगेट करना चाहिए इन कैटेगरीज में कि ये भजन कौन सी कैटेगरी में, बाय योर अपना पर्सनल एनालिटिक्स लगा करके। तो श्रीधाम वसे लिप्सात्मिका में कुछ और भजन, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं विषय छोड़िया कबे शुद्ध हो बे मन, कबे हाँ हरि बो श्री वृंदावन। कब मेरे ये विषय वासनाएं समाप्त होंगी और कब मुझे वो वृंदावन धाम मिलेगा। गौरंग बोलीते हबे पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाएगा। हरि हरि बोलीते नयन बबे नीरा, आंखों से नीर बहने लग जाएगा हरि हरि बोलते ही। बोलकर देखिए हरि हरि, वो बहता है नहीं आता, हमारे से नहीं आता है। गौरांगा, रोमांच भी नहीं होता है। तो सोचिए ऐसे भजन को, गौरंगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बबे नीरा। तो ये श्रीधाम वसे लिप्स आत्मिका भजन कहलाते हैं। आठवें प्रकार के होते हैं, जिन्हें कहते हैं साधक देहर लालसा सुचिका। ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं जो साधक अपने देह को जागृत करने के लिए ऐसी लालसा प्रकट करता है, ठाकुर जी मैं अपने इस शरीर से आपका भजन कर सकूं, साधक के स्तर पर आ सकूं, साधन कर सकूं, साधु कहला सकूं। तो वो अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है डिवोशनल सर्विस करने की, कि मैं आपकी भक्ति में सेवा करना चाहता हूं। ऐसे भजन हमारे आचार्यों ने गाए, जैसे जीव जागो जीव जागो, चांदा बोले कक्षा चीर को जागो, जीव जागो, जीव जागो, अब साधक बन जाओ। सारी परिस्थितियां भगवान ने हमारे अनुकूल कर रखी हैं। भक्तों का संग है, इस्कॉन संस्था है, वैष्णव हमारे साथ हैं, पुस्तकें हमारे पास हैं, हरे कृष्ण महामंत्र हमें गुरुजनों के द्वारा मिला है, भजन करने की प्रणाली हमको मालूम है, फिर किस बात का इंतजार है। तो ये साधक देहर लालसा सुचिका भजन कहलाते हैं। नौवें प्रकार के भजन है जो सिद्ध देह के लिए,
जो सिद्ध ध्येय में पहुंचने के भजन है। जब कोई व्यक्ति सिद्ध ध्येय में है तो पता कैसे चलता है कि ये आचार्य या ये गुरु या ये वैष्णव सिद्ध हो चुके हैं। उनके मुख से निकलने वाली वाणी आप समझ पाएंगे कि सिद्ध ध्येय का स्तर प्राप्त कर चुके हैं। कैसे? उनकी वाणी से पता चलेगा वो राधा कृष्ण के भजनों के अंदर प्रवेश करके और राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर चुके होंगे। ऐसा एक भजन हमारे आचार्य गाते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस की बात हुई है। वो भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवाने मराणे गति नाय आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। आगे देखिए क्या कहते हैं आचार्य, श्यामा गौरी अंगे दिबे चंदने रगंध, श्याम जो और श्याम के साथ में गौरी श्रीमती राधा रानी है, इनके अंग में मैं चंदन लगा रहा हूं। अब कोई साधक स्तर पर ऐसी सोच रख सकता है? राधा कृष्ण के निकुंजों में प्रवेश किए बिना। तो ऐसे जो भजन है ये सिद्ध देह लालसामयी भजन कहलाते हैं। चमर ढुलावे कोबे हरिबो मुख चंद्र, उनके सामने मैं चंवर की सेवा कर रहा हूं। एशाम चवरम सेवा, चंवर सेवा कर रहे भगवान के सामने। तो इस प्रकार के ये भजन है। और 10वां भजन होता है जिसे कहते हैं अक्षेप बोधिका भजन। इस भजन में व्यक्ति अपने अंदर के दुखों को, जो भगवान से दूरी का एहसास कर रहा है, जो इस संसार में चक्र में फंस गया है, बार बार इस संसार में गिर रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। शंकराचार्य ने भी इस प्रकार का भजन गाया, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने भी अपनी इंटेंस ग्रीफ को भगवान के सामने प्रस्तुत किया है। अक्षेप बोधिका, कि मुझे अक्षेप हो रहा है, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं, बार बार गिर रहा हूं। तो उसमें एक भजन है, मैं पढ़ रहा था, आमारा जीवन सदा पापेरत नाही के पुण्येर लेश, परे रुद वेगा दिया छाई कत दिया छी दिवेर क्लेश, आमारा जीवन सदा पापेरत, मेरा जीवन तो सदा पाप में ही गिर रहा है, ना ही कि पुण्य रलेश, अब कोई पुण्य बचा नहीं है, आपकी कृपा के ऊपर निर्भर हूं ठाकुर जी, आप पतित पावन है, बचा लीजिए। ऐसे भजन अक्षेप बोधिका भजन कहलाते हैं। तो ये भजनों के भी कई प्रकार है और भी कई प्रकार को आचार्यों ने अलग अलग पुस्तिकाओं में वर्णन किया। अभी हम चर्चा करते हैं कि जो चौरा अष्टकम है, इसको अष्टक क्यों कहते हैं। अष्टक वो होते हैं जिसमें 8 पद होते हैं। पद बोले या फिर श्लोक बोले या फिर उनको लाइंस इंग्लिश में बोलते हैं। पद भी, श्लोक और पद एक ही चीज होती है। पहले जब तक श्लोक इस संसार में नहीं थे उन्हें पद कहा जाता था, और श्लोकों के नीचे जो तात्पर्य दिए जाते हैं उन्हें गद्य कहा जाता है। तो पद्य और गद्य होते हैं। तो पद स्टैंजाज कहलाते हैं और लाइंस कहलाती हैं, उन्हीं को श्लोक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अष्टक मतलब 8 स्टैंजाज में किसी भी प्रार्थना को प्रस्तुत किया हो। जैसे चैतन्य शिष्टाष्टकम हम रोज पढ़ते हैं, भगवान का चेतो दर्पण मार्जनम, 8 प्रेयर्स है। ऐसे ही चौराष्टकम जो कि स्वयं बिल्लवांगल ठाकुर ने लिखा, अष्टक प्रेयर्स है। और भी कई अष्टक हमारे आचार्यों ने लिखे, जैसे आता है दामोदर अष्टक, इसको वेद व्यास जी ने लिखा, लेकिन प्रथम बार ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया। और अभी कुछ ही दिनों बाद जब कार्तिक का महीना आएगा स्पेशल, जैसे पुरुषोत्तम महीना आया है, ऐसे ही कार्तिक का महीना दामोदर मास आएगा, तब दामोदर अष्टक गाया जाता है। और अभी पुरुषोत्तम महीने में संध्या में दीपदान के समय चौराष्टकम गाया जाता है। और ऐसे कई अष्टक हैं, जैसे मधुर अष्टकम, मधुर अष्टकम गाते हैं मधुरम मधुरम, वो गाया गया है श्री वल्लभाचार्य के द्वारा, जो कि पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं। और एक जगन्नाथ अष्टकम है, कहते हैं कालिंदी, कालिंदी के तट पर उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तो जगन्नाथ अष्टकम आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया। भक्त जानते नहीं जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं कि किसने लिखा, आदि शंकराचार्य, जो कि क्योंकि जगन्नाथपुरी सबसे बड़ा शंकराचार्य का मठ है,
वहां पर सबसे ज्यादा शंकराचार्य का पीठ है जगन्नाथपुरी, इसलिए उस समय आदि शंकराचार्य वहां थे और उन्होंने कालिंदी तटे संगीतकार वो, तो वो उन्होंने कहा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, उन्होंने भजन लिखा आदि शंकराचार्य ने। और ऐसे ही सती सुताष्टकम जो कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करता है, स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया शची सुता अष्टकम और शची तनया अष्टकम। और कहते हैं फिर एक है राधिका अष्टकम, श्री राधिका अष्टकम, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने राधा कुंड के तट पर बैठ करके लिखा। और है श्री गुरु अष्टकम, रोज गाते हैं, संसार दावा नल लीड लोका। तो ये भजन जो है ये किसने लिखा? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और साथ के साथ इन्होंने वृंदावन अष्टकम भी लिखा और साथ में वृंदा देवी अष्टकम भी लिखा। तो कई अष्टक लिखे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और एक है षड गोस्वामी अष्टकम, हम गाते हैं षड गोस्वामी का अष्टकम, है ना। रूप सनातन की चर्चा हुई है, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके वृंदावन में वास किया। अशेष मंडल पति जो इतने बड़े थे, वो कंठा कोपीन अवरुद्ध हो गए, कंठ पे खाली गले में तुलसी माला और कोपीन पहनकर पेड़ों के नीचे विचरण करने वाले वो षड गोस्वामी, उनका अष्टकम लिखा श्रीनिवास आचार्य ने। नित्यानंद महाप्रभु की ग्लोरीज गाय नित्यानंद अष्टकम, जिसे गाया गया श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो कि वेद व्यास के कलयुगी अवतार कहलाते हैं, उन्होंने गाया। और युगल अष्टकम बहुत लोग गाते हैं, श्री युगल अष्टकम, युगल है ना, राधा कृष्ण प्रेममयी राधा गाते हैं ना, युगल अष्टकम, ये जीव गोस्वामी के द्वारा रचित भजन है। और एक है यमुना अष्टकम, यमुना जी की ग्लोरीज, इसे रूप गोस्वामी ने गाया। ऐसे अनेक आचार्यों ने, हमारे सब आचार्यों ने अलग अलग अष्टक, अलग अलग स्तोत्र, स्तव, पाठ, कटाक्ष लिखे हैं। उनमें से चौराष्टकम की भी एक बहुत महानता है। आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से इसके 8 स्टैंजास को 8 भाग से हम देख सकते हैं। मनीष प्रभु, समय अगर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं लंबा डिटेल बोल रहा हूँ। शायद हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो पता नहीं आज प्रभु जी कितनी रात तक बोलेंगे, अभी तो शुरू नहीं हुआ है। सो आप प्लीज मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा इफ टाइम क्रॉसेस ओवर, सो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से समाप्त कर सकूं। तो 8 स्टैंजास को हम देखें, 8 भाग में बांटा गया है। तो इनकी हम 4 लाइंस बनाए कि जैसे एक ग्राफ बनता है, फर्स्ट 2 उसमें आते हैं, देन थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स एंड 7, 8। तो 4 भाग में इस अष्टक को बांटा गया। पहला जो भाग है, इसमें उस चोर के बारे में चर्चा करी गई है। जैसे किसी को जब पकड़ना होता है, किसी चोर को, तो क्या करते हैं कि पुलिस वाले बोलते हैं हाँ जी चोरी कहाँ पे हुई है, बोले यहाँ चोरी हुई है। बोले अच्छा इस चोरी अगर यहाँ हुई है तो चोर का प्रोफाइल बताइए, कितनी कद का था, दाढ़ी कितनी बड़ी थी, क्या क्या काम करता है, कितने दिन पहले चोरी हुई। तो सारी प्रोफाइल पता करी जाती है, बायोडाटा। तो पहले 2 स्टैंजास में कृष्ण की प्रोफाइल को बता रहे हैं बिल्लमंगल ठाकुर की, ये किस प्रकार के चोर हैं, है ना। उनका प्रोफाइल बताया गया, बायोडाटा बताया गया, तो उनके निजी व्याख्यान वर्णन किए गए हैं। तीसरे चौथे वर्ड्स में जो आता है, उसमें चोर की गुणवत्ता बताई गई है कि इनकी एक्सपर्टीज क्या है, किस चीज में ये चोर जो है बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़ी एक्सपर्टली चोरी करते हैं, किन किन स्थानों पर ये चोरी कर सकते हैं, क्या क्या कितना इनका मतलब, कहते हैं ना 18 मुल्कों की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तो इनके बारे में क्या कहा जाता है, कृष्ण के बारे में कितनी पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। तो वो तीसरे चौथी लाइन में हम चर्चा करेंगे। और 5वीं छठी लाइन में बताया गया कि बिल्लमंगल ठाकुर कहते हैं अब हमें प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब पुलिस को ये पता चलता है चोर का प्रोफाइल और चोर कितना भयानक है, तो चोर को पकड़ने का एक एक्शन प्लान होता है कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो वो प्लान बनाया जाता है। तो एक्शन प्लान यहाँ पर लिखा गया 5वें छठे में। और 7वें 8वें में सिक्योरिटी, जब जेल में डाल दो तो सिक्योरिटी को देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो चोर भाग जाए, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है तो ये भाग ना जाए, इसलिए इसकी सिक्योरिटी टाइट कर दो पूरी, चारों तरफ से भाग ना पाए। तो 7वें 8वीं स्टैंजा में सिक्योरिटी की चर्चा करी गई है डिटेल में। तो यहाँ पर पहले 2 स्टैंजाज में हम भगवान के प्रोफाइल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला लाइन जो है, इसमें भगवान की चोरागण्य अष्टकम का मतलब है चोरों में जो अग्रगण्य है, इनसे बड़ा चोर कोई नहीं हुआ। आप सोचिए कि अगर हम कोई चोरी किए हो, पेंसिल की स्कूल में या शार्पनर की या रबर की, तो मैडम से हमारे कान पकड़कर पिटाई होती थी। और आज जब आप कभी मैनेजर या डायरेक्टर या किसी अच्छी पोजीशन पर बैठे हो
और आपका दोस्त आकर के आपकी पब्लिकली बोले, पता है तुम्हें याद है तुम पेंसिल चोरी करते थे, आपका जो बोला नहीं, बोलना नहीं, अरे बोल मत, मेरी पोल मत खोल भाई, वो पुराने दिन थे, अभी तो मैं बदल गया हूं। लेकिन कृष्ण की चोरी को खुलेआम भक्त गा रहे हैं और कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो भी करते हैं वो निराला होता है, वो स्पेशल होता है, एंड दैट इज व्हाई ही इज कृष्ण और हम जीव हैं, हम जीव हैं, वो कृष्ण विष्णु तत्व है। तो ये बात समझनी चाहिए। भगवान का बिल्ला मंगल ठाकुर पहली लाइन में कहते हैं, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। नवनीत, नवनीत का मतलब है मक्खन, मक्खन को चुराने वाले प्रसिद्ध चोर है, जिनकी प्रसिद्धि चारों कोनों में फैली हुई है। हमें कोई चोर कहे तो बड़ा बुरा लगेगा, पेंसिल चोर, लंच चोर, कॉपी चोर, हमारा दोस्त आकर बोले तो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्वांगल ठाकुर जी खुलेआम चोर कह रहे हैं और कृष्ण हंस रहे हैं। भगवान ही एक ऐसे हैं जिनको माखन चोर कहो तो मुस्कुराते हैं, है ना, चित्त चोर कहो तो प्रेम करते हैं, कृष्ण ही कर सकते हैं। हम लोगों को दोषारोपण होगा तो हमें गुस्सा चलेगा। तो भगवान में और हम में भेद है। तो भगवान एक ऐसे मक्खन चोर हैं जो बड़े प्रसिद्ध है और सभी को अपनी मक्खन चोर लीलाओं से, माखन चोर लीलाओं से आकर्षित करते हैं। आज भी छोटे बच्चों को फैंसी ड्रेस में अगर कुछ बनाना हो तो माताओं को बोलो आज ना कृष्ण बनाओ बच्चों को, तो सब क्या बनाती है, मटकी पकड़ा देती है, माखन चोर है मेरा माखन चोर, तो चोर बनाकर खुश हो रही है। लेकिन असलियत चोरी करने लग जाएगा तो इसकी पिटाई होगी, माँ भी मारेगी और पुलिस भी मारेगी, है ना। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं कि उनकी चोरी लीलाओं को पुलिस नहीं गाती है, भक्त गाते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं यशोदा माई कभी कभी इस बात का चिंतन करती थी कि मेरे कृष्ण को क्या कमी है, क्यों चोरी करते हैं। 9 लाख गाय जिसके घर में हो और उन 9 लाख गायों में से दूध निकाला जाता था, और वो 5 स्पेशल गायें थी जिनको पद्म गंधा घास खिलाई जाती थी। पद्म होता है जो कमल होता है, लोटस, पद्म गंधा घास खाकर के वो 5 गायें पद्म गंधा दूध को प्रकाशित करती हैं, और उन 5 गायों के दूध को निकाल करके एक बछड़े को पिलाया जाता है। और वो बछड़ा जब, वो गाय का बच्चा जब गाय उसको दूध पिलाती है और वो बछड़ा जब पीता है, उस बछड़ा रूपी गाय से जब दूध गिरता है, थोड़ा सा, कितना गिरेगा, 100 ग्राम 10 ग्राम, और वो दूध जो है वो कृष्ण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सोचिए 9 लाख गायों का चयन करके 5 और 5 से चयन करके 1, इस लेवल का पद्म गंधा गाय का दूध कृष्ण के घर में है, और वो ऐसे ही व्रज में घूम कर विचरण करके गली मोहल्लों में चोरी करेंगे। कृष्ण की माई यशोदा सोचती थी कभी कभी क्या हो गया, नंद का मतलब ये है जो आनंद के प्रति स्वरूप है ना, और कृष्ण को भी आनंद करार के, तो नंद पहले ही नंद आनंद प्रतिरूप है और ऊपर से इनके घर में आनंद भी हो गए, तो डबल आनंद हो रहा है। नंद उत्सव मनाया गया तो कहते हैं 7 बड़े बड़े पर्वत रख के मणियां उसमें रखकर दान में करी गई। पर्वत, चावल और तिल के पर्वत बनाए थे, भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में आता है। 7 बड़े बड़े तिल और चावल के पर्वत बना के दान की गए, मणियां लगाई गई थी ऊपर से, और लोगों को बोला गया नंद बाबा ने कि मैं गाय दान में दे रहा हूं। लाखों गाय दान में दी गई। ऐसे नहीं जैसे आजकल होता है गाय की पूंछ पकड़कर दान होता है कि पूंछ पकड़ ली, वही पूंछ 10 बार पकड़ी जाती है, गाय वहीं की वहीं रहती है, किसी को दान का फल ही नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा ने सच में सबको गायें प्रदान करी। तो ये बहुत सुंदर रूप से व्रज लीला चलती थी, और कहते यशोदा माई के मन में हमेशा रहता है। लेकिन आचार्यों ने इस बात को व्याख्यान किया कि क्यों कृष्ण चोरी लीला करते हैं, क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं वृंदावन में, ये सब के सब कहीं ना कहीं वेद मूर्तिमान स्वरूप होकर के प्रकट हुए हैं। जो वेद शास्त्र है, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, ये गोपी बनकर प्रकट हुई। कुछ कहते हैं कि अप्सराएं पृथ्वी पर उतरी थी कृष्ण का दर्शन पाने के लिए। कुछ रामचंद्र जब दंडक वनों में भ्रमण कर रहे थे तो वहां उन वनों में प्राप्त होने वाले ऋषि मुनि तपस्वी अप्सराएं रामचंद्र जी को आलिंगन करना चाहती थी। तो राम ने कहा मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, आप मुझे आलिंगन करना जब मैं अपने स्वयं आदि रूप कृष्ण रूप में आऊंगा, क्योंकि तब मुझे कोई दोष नहीं लगता। रामचरितमानस में भी कहा गया इस बात को कि समर्थ को ना ही दोष गोसाई, जो समर्थवान है, जो भगवान है, उसको कोई दोष नहीं लगता। इसीलिए कृष्ण रासलीला करें तो कोई दोष नहीं लगता, हम करें तो हमें दोष लगता है, क्योंकि हम भगवान नहीं। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, लेकिन हम 5 किलो का पर्वत का पत्थर भी नहीं उठा सकते।
अरे 5 किलो का पत्थर छोड़िए, 5 घंटे हाथ ऐसे करके रखेंगे तो पैरालाइज हो जाएगा। लेकिन कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक 84 कोस पर्वत उठा के रखा। तो इसीलिए भगवान में और हम में भेद है। तो ये बात समझनी चाहिए। तो गोपियां जो थी उनके मन में अभिलाषा थी, कृष्ण हमारे घर आए और हमारा भोग ग्रहण करें। अब कृष्ण का एक नाम है गोपाल, गायों को पालने वाले। भैंस पालनी है, भैंसों को नहीं पालते थे, कृष्ण के पास गायें थी। लेकिन आजकल डेयरी का मतलब होता है गाय और भैंस, गाय बहुत कम है, भैंस ज्यादा है। तो फिर तो अगर लोग कहते नहीं नहीं कृष्ण गाय भैंस दोनों चराते थे, वो भैंस नहीं चराते, वरना तो उनका नाम भैंस पाल होना चाहिए था, गोपाल क्यों था नाम? गोपाल था क्योंकि गायों का पालन करते हैं। तो गोपाल भगवान जो है, वो गोपियां चाहती हैं कि हमारे घर से जो गाय है उसका दूध कृष्ण प्राप्त करें, उसका मक्खन कृष्ण प्राप्त करें। तो गोपियों के मन की मंशा को जानने वाले अंतर्यामी परमात्मा रूपी कृष्ण ने कहा ठीक है मैं आऊंगा। तो प्रथम चोरी लीला हुई। प्रथम चोरी लीला में बताते हैं, एक गोपी ने पूरा कुंडी वुंडी लगा करके चारों तरफ से अपने घर को पैक कर लिया था और सुंदर सुंदर मक्खन बनाया और कृष्ण के आजू बाजू घूम करके कहने लगी, अरे पता है आज तो बड़ा सुंदर मक्खन बना है ना? और कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदर खा जाए आकर के। अभी तक कृष्ण ने चोरी शुरू नहीं करी थी। प्रथम चोरी लीला है जो कि नंद गांव में महावन बृहद वन के अंदर होती है। तो सब कह रहे अरे चोरी चोरी मतलब कोई क्यों चोरी होगी? व्रज में तो कभी चोरी नहीं होती है, व्रज में तो सदा आनंद विस्तृत होता है, ये चोरी की बात क्यों हो रही है? तो मन में आया गोपी के कि आज तो कृष्ण को चोरी करना चाहिए, इंटेंस डिजायर, अपनी लालसा व्यक्त करी। कृष्ण जानते हैं, ठुमक ठुमक कर छोटे से लाला चलते हुए गए अपनी सेना को लेके बंदरों को। गोपी के यहाँ खिड़की से प्रवेश किया और खिड़की से प्रवेश करके सारे बंदर सारे ग्वाल वालों को प्रवेश करा दिया और छोटे से कृष्ण बैठे हैं। और वहां पर सामने एक मटकी है और सामने एक पिलर रखा हुआ है। पिलर बिल्कुल चमक रहा है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मंदिर बाकी है। ऐसे ही कई सारे महल होते थे सभी ग्वाल वालों के महावन के अंदर। आप कभी जाएंगे, महावन मथुरा के पास में है, तो वहां पर आज भी 84 खंबा मंदिर मिलता है, भगवान के कुछ अंश बाकी हैं। ऐसे बड़े बड़े पिलर्स थे जो चमकते थे बिल्कुल, और उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, तो शीशे के समान, मिरर के समान। तो कृष्ण वहां बैठे थे और सब ग्वाल बालों को खिला रहे थे और गोपियां खिड़की से देख रही थी। और देखती हैं क्या कि कृष्ण ने मक्खन निकाला और खुद खाने से पहले सबको खिलाया है। ये भगवान की दयालुता का अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कितना कंपैशनेट हूँ, कृपा बांटने के लिए आया हूं। और फिर जब खुद खाने लगते हैं सबको खिलाने के बाद, तो देखते हैं कृष्ण, ये क्या, सामने एक मेरे जैसा कृष्ण कौन है? वहां पर भी एक अपनी परछाई देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कोई और आया है। कह रहे अरे तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो खाएगा? तो अपनी मुंडी कहते खाएगा, तो परछाई में मुंडी हिलती है, कहते हाँ बोल नहीं रहा, खाएगा तो है। तो है ना, कहते ले खा। तो जैसे ही पिलर पे डालते हैं तो वो पिलर पे मक्खन लगता है, फिर धीरे धीरे स्लिप होके नीचे गिर जाता है। कह रहे ये तो खाया नहीं तूने, अच्छा चल नीचे निकाल के फिर देते हैं, ये देते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार से 3-4 बार जब होता है तो सारे ग्वाल बाल भागने लगते हैं। तो कहते हैं कृष्ण ने जब 3-4 बार खिलाया अपने ही स्वरूप को, तो जब खाकर के वो नहीं खा रहा था, पिलर से नीचे गिर रहा था, तो कृष्ण कहते हैं जा भाड़ में जा, तुझे खाना ही नहीं है। और कृष्ण खुद खाने लगे। और जब खाने लगे तो गोपियों ने जाकर के यशोदा माई से कह दिया, यशोदा माई से कहती हैं, माई माई देखो तुम्हारा लाला हमारे घर पे क्या कर रहा है, मक्खन चोरी कर रहा है। माई दौड़ दौड़ी आई, अरे लाला तुम्हारे घर कैसे चला गया मक्खन खाने, हमारे घर में कोई कमी है? जब आई तो यशोदा ने पूछा, लाला तूने मक्खन क्यों खाया इनके घर का? कहा माई मैंने मक्खन नहीं खाया, मैया मेरी मैंने ही मक्खन खाया, मैंने नहीं खाया। बोले फिर तुम्हारे मुंह पे कैसे लगा है? कहा ये जो तुमने कड़े पहनाए ना मुझे, बैंगल्स, छोटे बच्चों को पहनाते हैं ना, चांदी के कड़े, काले रंग के कड़े पहनाते हैं, कहा इससे ना बड़ी गर्मी लग रही थी, तो ठंडा होने के लिए मैंने इस मटके में अपने हाथ डाल दिए। जब बाहर निकाला तो देखा कि हाँ थोड़ी ठंडक लग गई है, तो मैं अपने पसीने को पहुंचने लगा, तो मेरे मुंह पर भी मक्खन लग गया। मैंने मक्खन नहीं खाया माँ, मैंने मक्खन। माँ हंसने लगी, सारी ग्वालियां हंसने लगी, चलो चलो कृष्ण ने खा लिया, और बड़ा ही संतुष्टि का एहसास होने लगा। और धीरे धीरे कृष्ण इसी प्रकार की अनेक लीलाएं करने लगे। एक दिन गोपियों ने, बहुत सारी लीलाएं हैं वैसे तो भगवान की माखन की, लेकिन क्योंकि समय कम तो मैं सारी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत सुंदर लीला और आती है। कहते हैं एक गोपी ने अपने घर के बाहर एक
बड़ा सा मटका रखा था मक्खन का। कहती है काश कृष्ण आज मेरे घर का मक्खन खा ले, कृष्ण काश मेरे घर का मक्खन खा ले। और फिर शिकायत लगाने पे जाती हैं। तो शिकायत लगाने क्यों जाती है? आचार्य कहते हैं शिकायत लगाने इसलिए नहीं जाती हैं कि वो कृष्ण को के लिए कर्ज करना चाहती है, उनको बदनाम करना चाहती, इसलिए जाती हैं ताकि यशोदा मैया कृष्ण को बाहर लेके आएंगी। क्यों कृष्ण तूने मक्खन चुराया? तो पुनः कृष्ण का दर्शन होगा। तो बार बार कृष्ण को देखने की अभिलाषा से वो अपने मटके को बाहर रख दी। अब यहाँ पर प्रवेश किए, कृष्ण आ रहे हैं गौचारण करके, और देखा सामने मक्खन रखा है। अब सामने मक्खन हो, मधुमंगल आदि साथ में हो, भोजनम प्रिया पंडित भोजनम प्रिया, जो ब्राह्मण है पंडित है उन्हें तो भोजन बड़ा प्रिय होता है, और वही मक्खन भोजन। तुरंत ही कृष्ण को इशारा किए मधुमंगल, बोले अरे कृष्ण बड़ी भूख लगी, खिलाओ भाई, मक्खन रखा है, देखो सामने ही शिकार रखा है, चलो शिकार करें अपने मक्खन का। तो जैसे ही मक्खन का शिकार करने के लिए मटके की ओर गए, तुरंत ही सारी गोपियां यशोदा माई को लेकर पहुंच गई। बोले अरे अरे कृष्ण देखो मक्खन चुरा लिया, मक्खन चुरा लिया, मक्खन चुरा लिया। सब देखना चाहती थी कृष्ण को, मक्खन चोर रूप देखना चाहती। तो जब सब आ गई तो कृष्ण को यशोदा माई ने पूछा, कृष्ण तुमने उस दिन तो बहाना बना दिया था, आज बहाना नहीं चलेगा, आज आज क्या हुआ बताओ। तो कृष्ण कहते हैं माई मैंने आज भी मक्खन नहीं चुराया। कहा फिर? तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया, तुम्हारे हाथों में लगा। कहा माई जब मैं गौचारण करके आ रहा था तो बांसुरी बजाता हुआ आ रहा था, अपनी वेणु बजाता हुआ आ रहा था। जब वेणु बजाता आ रहा था, रास्ते में मटका रखा था, मेरी बांसुरी इसमें गिर गई। अब मैं जब बांसुरी निकालने लगा तो फिर मेरे हाथों में मक्खन लग गया, और जब बांसुरी बजाने लगा तो मुंह पर मक्खन लग गया। मैंने मक्खन नहीं खाया, मैं तो अपनी बांसुरी बजा रहा था। तो इस तरह से गोपियां हमेशा लाभान्वित होती हैं कृष्ण की अनेक मधुर माखन चोर लीलाओं से। इसलिए विल्लमंगल ठाकुर प्रथम चोर का वर्णन करते हुए कहते हैं, व्रज में प्रसिद्ध है, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम च दुकूल चोरम। दुकूल, दुकूल का अर्थ है वस्त्रों को चुराने वाले। अब कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कृष्ण के ऊपर, भगवान कृष्ण ने दुकूल यानी कि कपड़े क्यों चुरा लिए? इसमें प्रथम बार ये बात समझनी चाहिए कि जब भगवान ने चीरहरण या फिर वस्त्रहरण लीला करी, तो उस समय कृष्ण भगवान जो है वो बालक है, छोटे बच्चे हैं, 6 साल के, और जो लड़कियां हैं वो 6 साल से भी कम यानी कि 4 से 5 साल की हैं। कैसे? आप कहेंगे ये बात कैसे पता चलेगी? तो आप किसी को भी जो आपसे ये प्रश्न पूछे उसे व्यक्त कर सकते हैं कि भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय श्लोक संख्या 4 में जब गोपियों ने प्रार्थना करने के लिए गई कात्यायनी माता के मंदिर में, मार्गशीर्ष के महीने में जो दिसंबर में आता है, कि हे माई यमुना में स्नान करती थी और कात्यायनी से प्रार्थना करती थी, कात्यायनी महामाये महायोगीनाधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुतुम नमः, पति में कुरुतुम नमः। हे कात्यायनी माता कृपया करके कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी, जो नंद के गोप यानी कि कृष्ण हैं, नंद के पुत्र सुतम, उनको क्या करो, पतिम में कुरुतुम नमः, उनको मेरा पति बना। सारी की सारी बालिकाएं पूछती हैं। तो आप कहेंगे इसमें एज तो बताई नहीं है, एज कैसे पता चलेगी? तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते तीसरा, वैसे तो श्लोक में 2 ही लाइनें होती हैं, लेकिन इस श्लोक में 3 लाइनें हैं, और अगली लाइन सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं इति मंत्र जपस्तस्य पूजाम चक्रु कुमारिका। इति मंत्र से जपस्तस्य, इसी मंत्र को जपती थी गोपियां। कौन सी उम्र में थी? पूजाम चक्रु कुमारिका। कुमारिका मतलब होता है जो 5 साल के होते हैं, 5 साल की अवस्था को बोलते हैं कौमार अवस्था, 5 से 10 को बोलते हैं पौगंड, 10 से 15 कैशोर, और फिर 15 के बाद युवा अवस्था आती है। तो ये कुमारिका है यानी कि 5 साल से कम की बच्चियां हैं, और उनकी इच्छा है कृष्ण हमारे पति बन जाएं। अब पति ही एक ऐसा होता है जीवन में जिसके आगे स्त्री वस्त्रहीन हो सकती है, यहां तक कि पिता के आगे भी नहीं होती है, लेकिन पति के आगे हो सकती है। तो इसलिए कृष्ण ने कहा मैं सबसे विवाह तो नहीं कर सकता हूं, इनको कैसे इनकी इच्छा अनुरूप प्रदान करूं? तो कृष्ण ने उनके वस्त्र चोरी किए और बाद में उनको वस्त्र प्रदान किए। वैसे देखा जाए तो आचार्य कहते हैं इस वस्त्र का क्या तात्पर्य है? इस वस्त्र का अर्थ है हमारा अहंकार। हमने जो ऊपर ये कपड़ा डाला है ना, शरीर रूपी कपड़ा, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे हम बॉडी से अटैच हो जाते हैं। आई एम दिस बॉडी,
बट एक्चुअली आई एम एन इटर्नल सोल, मैं तो एक शाश्वत आत्मा हूं। तो ऊपर जो ये कवरिंग है ना, कृष्ण कह रहे हैं इस अहंकार रूपी कवरिंग को निकाल दो, तुम एक शाश्वत आत्मा हो, जीवे रे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तुम तो दास हो, तुम तो जीव आत्मा हो, तुमने ये ऊपर वस्त्र डाल लिया है ना, इसको मैं निकालना चाहता हूं। इसलिए भगवान ने चिरहरण वस्त्र हरण लीला किया और गोपियों की इच्छा को भी पूर्ण किया। इसलिए बिल्वा मंगल जी कहते हैं गोपांगना नाम चा दुकूल चौरम। आगे कहते हैं अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के अर्जित पापों को भी चुरा लेते हैं। कृष्ण ने भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण हमारी क्लेशाग्नि को चुरा लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे संसार में क्लेशाग्नि उगी हुई है ना, हम जो दर दर भटक रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र में और जल रहे हैं, हमसे भजन नहीं होता है, मन घूमता है, तो क्लेश में फंस जाते हैं संसार। इसे क्लेशाग्नि रूप में भक्ति रसामृत सिंधु में कहा। तो कृष्ण क्लेशाग्नि को निकाल लेते हैं जैसे ही हम उनके शरण में जाते हैं। और कई बार लोग पूछते हैं, जब भक्तों को दुख आता है तो लोग बोलते हैं अरे प्रारब्ध का दुख है जी, प्रारब्ध का दुख है, भोगना तो पड़ेगा। तो कई बार दूसरा व्यक्ति पूछता है क्या कृष्ण की शरण में जाने से प्रारब्ध नहीं कटते हैं? तो ये प्रश्न घूम रहा है अनेकों बार, भक्त बड़े सीनियर लोग भी इस बात को पूछते हैं। लेकिन देखिए इस बात को पद्म पुराण के अंदर वर्णन किया गया है और स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इसका वर्णन किया। वो कहते हैं पद्म पुराण का श्लोक अंकित करते हुए, भगवान कौन कौन सी चीजों को चुराते हैं? पाप 4 प्रकार के होते हैं, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, प्रारब्ध। अप्रारब्ध होते हैं जो अभी फल निकला ही नहीं है, कूटम वो होते हैं जिसका बीज लग चुका है, बीजम वो होते हैं जो पेड़ बन चुका है, और प्रारब्ध वो होता है जिसका फल आ चुका है। अब फल आ जाने पर आप पेड़ को काट तो सकते नहीं, फल आ गया। इसीलिए कभी कभी अचानक से फल गिरता है, आदमी कहता है अरे प्रारब्ध आ गया, फल आ गया मेरे पास। तो जब हम भजन करते हैं तो सबसे पहले अप्रारब्ध कटते हैं, मतलब जिनके बीज नहीं लगे, अभी मानसिक रूप में हमारे मन में चल रहे हैं, हो सकता है कि कल थिंकिंग प्रोसेस से बीज लग जाए, तो वो है अप्रारब्ध। लेकिन एक है कूटम, यानी कि जिसका बीज लगा दिया हमने लेकिन अभी वो बड़ा नहीं हुआ है पेड़, तो बीज को अभी निकाला जा सकता है, थोड़ी सी खुदाई कर दो तो बीज बाहर आ जाएगा, देन फिर उसमें से पेड़ नहीं निकलेगा। लेकिन बीजम यानी कि अब वृक्ष बन गया है, तो वो क्या होगा, अब उसमें से फल आएगा। लेकिन फिर भी वृक्ष में जब फल ना आए तो उस वृक्ष को काटने में दुख नहीं होगा, लेकिन जिस वृक्ष में फल लटके हों उसे काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मोटा वृक्ष हो जाता है, तने उसके बड़े भयानक होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन इस वृक्ष को भी काटा जा सकता है। पद्म पुराण में कहते हैं अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमने वही प्रलयते विष्णुर्भक्ति रत आत्मनाम। जो विष्णु भक्ति रत आत्मना है, जिस व्यक्ति ने विष्णु भक्ति चालू कर दी है, उसका क्रम में, सीक्वेंस में, सीरियल में पहले अप्रारब्ध फलम पापम, पहले अप्रारब्ध कट जाएंगे, फिर कूटम, फिर बीजम, फिर फलोन्मुखम, फिर फलोन्मुख भी चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पद्म पुराण का श्लोक है। कई भक्तों को हम देखते हैं कि सीनियर महाराज हैं, आचार्य हैं, वो बीमार हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं इसका मतलब उनके तो प्रारब्ध समाप्त हो गए, फिर वो क्यों बीमार पड़ जाते हैं? वो बीमार पड़ते हैं क्योंकि जब वो भक्तों को दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्तों पर कंपैशन दिखाते हैं, तो गुरु का कर्तव्य है कि जब शिष्य कोई पाप करेगा और गुरु ने उसकी जिम्मेदारी ली है, तो उसके पाप का भागीदार गुरु को भी बनना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी से कभी लोग पूछते थे, प्रभुपाद आप तो प्योर डिवोटी हैं, फिर आपको ये शारीरिक दुख क्यों? आपके प्रारब्ध तो नष्ट हो चुके हैं। प्रभुपाद जी कहते थे बिकॉज ऑफ सम डिवोटीज डिसाइपल्स डिस्टर्बिंग नॉट फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो ये भक्त का बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने नियमों को बड़े ही सदाचार से, बड़ी ही दृढ़ता से पालन करे, वरना उसको पाप का भागी बनना पड़ता है और गुरु को उसका भोग भोगना पड़ता है। तो हम गुरु को दे कुछ नहीं सकते, सेवा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने नियमों का ऐसा पालन करें कि हमारे कारण गुरु को शारीरिक कष्ट न भोगने पड़े। गुरु की आत्मा तो सदा आनंद में रहती है, आचार्यों की, वैष्णवों की, लेकिन फिर भी गुरु जो है वो शारीरिक कष्ट अपने शिष्यों के कारण भोगते हैं। और आगे कहते हैं इसलिए चोरों में अग्रगण्य चोर है। ये प्रथम श्लोक की व्याख्यान करी गई है यहाँ पर। अगली लाइन में कहते हैं कि ऐसा जो चोर है, इसका दूसरा प्रोफाइल है, इन्होंने राधा रानी के हृदय को भी चुरा लिया है। श्री राधिकाए हृदय से चोरम
नवाम्बुध श्यामल कांति चौरम। राधा रानी के हृदय को चुराने वाले हैं। राधा रानी जब वृंद में विचरण करती हैं तो जोर जोर से चिल्लाती हैं, हे नाथ रमणा, हे नाथ रमणा, क्वासी क्वासी महाबाहु। भागवत में आता है 10वें स्कंद में, जब रासलीला की चर्चा होती है रास पंच अध्याय में, तो कहते हैं राधा रानी को भी छोड़ करके कृष्ण चले जाते हैं और चिल्लाती हैं, हे नाथ रमणा पृष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा। कहां गए मेरे महाभुजा? हे कृष्ण कहां गए? हे नाथ, हे रमण, आप में तो मैं रमण करती। तो राधा रानी के हृदय को चुरा के गायब हो जाते हैं। और इसी के कारण जिस स्थान पर कृष्ण वहां से अदृश्य हुए और उसी स्थान पर गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन जी का प्राकट्य प्राप्त हुआ और फिर राधा रमन जी का नाम ये भागवत से नाम दिया गया इसी श्लोक से, 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 39वां श्लोक, जिसमें ये कहती हैं, हा नाथ रमण पृष्ठा क्वासे क्वासे महाभुजा दास्यस्ता कृपणाया मे सखे दर्शया सभिधम। आप मुझे दर्शन दीजिए, कहां अदृश्य हो गए मेरे प्रभु? तो उसी स्थान पर गोपाल भट्ट गोस्वामी को फिर राधा रमन जी ने दर्शन दिए। तो ये बात समझनी चाहिए। और फिर नवाम बुध श्यामल कांति चोरम, बादलों के श्यामल रंग को चुरा लिया कृष्ण ने और कहा नवम बुध। अब बुध मतलब पानी का जो बादल है, नया नया बादल, उसकी श्यामल कांति। एक होता है पुराना बादल, मतलब कि उसका कलर डल हो गया, मिट्टी मिल गई है, डस्ट आ गई है, लेकिन एक नया बादल अभी क्लियर ब्लूइश फॉर्म, वो कलर भगवान का है। कभी कभी लोग भगवान के रंग को लेकर के बोलते हैं ऐसे कैसे, ब्लू गॉड। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो इस बात की चर्चा फैल गई थी चारों ओर, अरे ये तो एक व्यक्ति को भगवान बताते हैं जो ब्लूइश कलर के हैं, अस्वामी ब्रिंग न्यू गॉड विच इज ब्लूइश कलर। ब्लू कलर के गॉड, ये अमेजिंगली सरप्राइजिंग एक न्यूज बन गई थी टाइम्स अमेरिका की। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं मैं सबका सब कुछ चुराता हूं, और क्या चुराता हूं? जो पद आश्रित हैं, मेरे चरणों में आते हैं, उनका सब कुछ चुरा लेता हूं। पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और भक्त जो है उनको इसीलिए कृष्ण का नाम हरि है। हरिष्यामि अहम सर्वम, मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं। और भगवान कहते भी हैं या तो खुद दे दो या तो मैं ले लूंगा। सर्वस्व क्या बोलते हैं नाम, सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ, या तो अपने आप से सब कुछ छोड़ दो, नहीं तो मैं भजन करता हुआ तुम्हें देखूंगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। या तो मुझसे प्यार करो या संसार से करो, लेकिन तुम क्या करते हो, दोनों को बैलेंस करते हो। तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने प्यार को तो तोड़ूंगा नहीं, तो मैं तुम्हारे संसार को तोड़ दूंगा। सर्वस्व चोरम, सब कुछ चुरा लेंगे। और इसीलिए देखिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें क्या कर देते हैं, अगली लाइन में बताया जा रहा है कि जब सब कुछ चुरा लेंगे तो किस लेवल पर लाकर छोड़ देते हैं। तो थर्ड लाइन में उनकी एक्सपर्टीज बताई गई है। अकंचनी कृत्य पदाश्रिताये करोति भिक्षुम पतिगेहहीनम। अकिंचन कृत्य पदाश्रित है, जो अकिंचन रूप से मेरा बताशरण करते हैं आपका कृष्ण, वो करोति भिक्षुम, उसको आप क्या बना देते हैं, भिक्षु बना देते हैं। मतलब व्यक्ति जो है वो कृष्ण के अलावा वो उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन किसके साथ करेंगे, हमारे साथ नहीं करेंगे। अकिंचनी कृत्य, अकिंचन शब्द का अर्थ है जिनको किंचित मात्र भी किसी और चीज का चिंतन नहीं है। सुबह मंगल आरती से लेके रात की शयन आरती तक सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस रात दिन जिह्वा बोलती रहती है हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो अकिंचन कृत्य, ऐसे लोग जब पदाश्रित होते हैं उनको भिक्षुक बनाते हैं। हमको नहीं बनाएंगे जो अभी कार में घूम रहे हैं मर्सिडीज में और बोल रहे हैं हम भी डिवोटी हैं प्रभु जी। तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इस्कॉन मूवमेंट गिर जाता, क्योंकि सारे भक्त गरीब हो जाते, सब रोड पे घूमने लग जाते। लेकिन भगवान किसको बनाते हैं, जो पद आश्रित अकिंचनीकृत हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भगवान सिर्फ धन को ही चुराएंगे। भगवान कहते हैं मैं उस चीज को चुराता हूं जिससे तुम बहुत ज्यादा अटैच हो सकता है कोई गरीबी से परेशान हो, तो सुदामा रूप में कृष्ण ने सुदामा को धन दिया, लेकिन सुदामा उस धन से आकर्षित ना होकर धन को छोड़कर चले गए। ध्रुव महाराज को धन दिया, 36,000 सालों का राज्य दिया। प्रहलाद को राज्य दिया,
और कई जगह पर भगवान धन प्रदान कर रहे हैं और कई जगह पर भगवान धन को ले रहे हैं, जैसे बलि महाराज के धन को ले रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं जिस चीज की तुम्हारे पास मुझे लगता है कि ये भक्ति में प्रतिकूल है, उसको छीन लेता हूं। अनुकूल चीजें प्रदान करते हैं, प्रतिकूल को छीन लेते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है। इसलिए भैया किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता चला किसी से प्रतिकूल लगा भक्ति है तो भगवान कहेंगे लाओ भाई इसको दे दो, क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में होता है ना, जैसे लव अफेयर में होता है, लव ट्राइंगल में दो लोग प्यार करते हैं, बीच में कोई तीसरा आ जाए प्रेमी के बीच में तो उसको भौतिक संसार में उड़ा डालते हैं दो मिलकर के। तो ऐसी कृष्ण कहते हैं तुम्हारे मेरे बीच में और कोई नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं कि चार लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदपुमान, जो अहंकार के नशे में है, जिनमें जन्म का नशा है, ऐश्वर्य का नशा है, ज्ञान का नशा है, सुंदरता का नशा है, ऊंचे कुल का नशा है, ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो इसीलिए क्या करता हूं मैं, उनको बाद में अकिंचन रूप में जब वो आते हैं तभी वो मेरे शरण में आते हैं। इसीलिए कहा कंचने कृत्य पदाश्रिताम ये करोति भिक्षुम पते गेहहीनम केनापि भीषण चोरिद्रग दृष्टम श्रुतो वा न जगत्रियपि। तीनों लोकों में ऐसा आप चोर दृष्टवा न देखा गया, श्रुतो वा न सुना गया, है ना, बोलते हैं ना आज की ताजा खबर, ऐसा चोर ना सुना है ना देखा है, सोते में से जाग जाइए। तो वही है यहाँ पर बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं दृष्टवा श्रुतो वा न जगत्रियपि, तीनों लोकों में न देखा न सुना। इद्रक शब्द का मतलब है ऐसा, ऐसा चोर, इद्रक ऐसा चोर जिसने भीषण चोरी कर ली है, अपने भक्तों का सब कुछ चुरा लिया है। और आगे कहते हैं ये भगवान का एक्सपर्टीज है, जब कोई अकिंचन रूप में प्रेम करता है, किंचित मात्र भी किसी और चीज का चिंतन नहीं करता, तो भगवान क्या करते हैं, यदि नामापि हरतये शेषम गिरि प्रसारानपि पाप राशिम। पाप राशि जो हमने जीवन के करोड़ों करोड़ों जन्मों में पाप इकट्ठे किए, पाप राशि, राशि मतलब धन, पाप का जो धन इकट्ठा किया है, कैसा, गिरी प्रसारानपि, माउंटेन बन गई है, पहाड़ बन गया पाप का, उसको भगवान कैसे नाश कर देते हैं, यदि नामापि, अगर किसी ने गलती से कृष्ण का नाम ले लिया ना, यदि नामापि, अभी होली नेम वीक चल रहा है, अगर कोई गलती से भी इसमें नाम ले लेगा तो कृष्ण क्या करेंगे, हरत ही शेषम, कुछ शेष नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ हरण कर लेंगे। किसका, गिरी पाप राशि, माउंटेन है पाप की ना, वो ध्वस्त कर डालता है भगवान का नाम एक खाली। तो भगवान का नाम बड़ा शक्तिशाली, इसीलिए सुत गोस्वामी ने जब नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे थे, तो वो बोलते हैं, अंतिम भागवत का श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। मैं सारे दुखों को समाप्त कर देते हैं भगवान का नाम। भगवान का नाम हमारे सारे पापों को नष्ट कर सकता है। नाम संकीर्तनम, तो भागवत का सार क्या है, आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तन, यही सार है। जो नाम संकीर्तन नहीं करता, भागवत कथा सुन रहा है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। इसीलिए कहा ऐसा चोर न देखा, आश्चर्य रूपो ननु चोर इद्रक दृष्टवो श्रुतो व न मया कदापि, ऐसा चोर न देखा गया न सुना गया। बड़ा ही आश्चर्य की बात है। ननु चोर का मतलब है निश्चित रूप से, ननु मतलब है निश्चित रूप से, ऐसा चोर न देखा गया। तो इद्रक शब्द भागवत से ऐसा इस्तेमाल किया गया। तो यहां पर बोल रहे हैं इस चोर के बारे में अब एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, इस चोर को कैसे पकड़ा जाए, ये एक्शन प्लान बना रहे हैं। तो बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं अब चोर का प्रोफाइल पता चल गया, उसकी एक्सपर्टीज पता चल गई, अब चोर जो है उसको अरेस्ट करना, अरेस्ट वारंट इशू करने उसके। तो वो बोलते हैं चोर को कि तुमने क्या क्या चुराया है, चोर को आप तुम्हारा वारंट इशू हो रहा है तो लिखो, वारंट के पेपर पे लिखो क्या क्या चुराया है। धनम च मानम च तथे इंद्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेवं, तुमने ये सब कुछ चुराया, क्या क्या चुराया, धनम चुराया, मेरा धन चला गया, पहले मुझे पैसा कमाने की इच्छा थी, अभी इच्छा समाप्त हो गई है। पहले धन आता था, बैंक में रखते थे, पार्टी में खर्च होता था, अब सारा मंदिर में दान में चला जाता, तुमने मेरा धन चुराया है। मान चुरा लिया है, पहले कोई मुझे छोटी सी कोई बात कहता था मुझे गुस्सा आता था, आज मेरा कोई अपमान करता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तुमने मेरा मान चुरा लिया है।
धनम च मानम च तथे इंद्रियाणि। पहले आंखें पिक्चर देखती थी, जिह्वा गोलगप्पे खाती थी, कान एफएम सुनते थे, लेकिन आज मेरा सारी इंद्रियां तुम्हारा भजन करने में लग गई हैं, सब कुछ तुमने कंट्रोल कर लिया। प्राणश्च हत्वा मम सर्वम एवं, तुमने सब कुछ चुरा लिया है, तुमने सब कुछ चुरा लिया है। और भगवान कहते भी हैं, मैं चुराता किसका हूं? ये भागवत का श्लोक है। भागवत में कहते हैं मैं किसका चुराता हूं? कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान के भक्त गरीब होते हैं। भगवान के भक्त गरीब नहीं होते, अकिंचन भक्त गरीब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं कुछ। तो भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय के 88 नंबर 10वें स्कंद के 88 अध्याय के 8 नंबर श्लोक में जब भस्मासुर की लीला आती है, उसमें सुखदेव मुनि एक श्लोक व्याख्यान कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं यस्य हम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शने ततो अधनम जयंती अस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान कह रहे हैं जिस पर मेरी अनुग्रहता होती, यस अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शने, धीरे धीरे पहले धन लेता हूं। ये स्टेज बताया गया है। पहले क्या जाता है? पहले धन का हिस्सा भगवान की सेवा में लगने लगता है, धन ले लेते हैं। फिर ततो अधनम, फिर मैं तुम्हें अधनम कर देता हूं, तुम्हारे पास ज्यादा धन नहीं रहता, तुम संतुष्ट हो जाते हो, थोड़ा खाओ थोड़ा कमाओ, सादा जीवन ऊंचा विचार। फिर क्या कहते हैं? त्याजयन्ति अस्य स्वजनम, उसके स्वजन कहते हैं फ्रेंड सर्कल। अरे यार हमारा दोस्त तो पता नहीं हरे कृष्णा वाला हो गया, पागल हो गया, छोड़ो यार, इस अपने पार्टी करेंगे उसको नहीं बुलाना, वो तो पता नहीं क्या हरे कृष्णा करता रहता। ये लिखा है भागवत में, त्याजन्ति यस्य स्वजनम। और फिर दुख दुखितम, अनेक प्रकार के दुख आएंगे जीवन में। आदमी कहेगा पहले भजन करते नहीं थे तो ऐश की लाइफ थी, जब से भजन करने लगे पता नहीं क्या शरीर में रोग भी आ रहे हैं, घर में परेशानियां भी आ रही हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं हम अकिंचन रूप से भजन करें, हम हेल्पलेस होकर के भगवान को पुकारें। वो वाला मजा नहीं आता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल प्रभु, हाउ आर यू प्रभु, आ नहीं रहे सेंटर पे आप बड़े दिन से, प्रभु हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रसाद लेंगे आप प्रभु, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान को ये भजन पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं हेल्पलेस होकर के, कार्पण्य की भावना से पुकारो मुझको। तो इसीलिए लिखा गया वारंट इशू में कि तुमने हमारा सब कुछ लिया है, यहां तक कि प्राण भी ले लिए हैं, बिल्वा मंगल जी कहते हैं। अब क्या करेंगे? अब भाग करके कहां जाओगे? तुम्हारा नाम आ गया है सबसे हिट लिस्ट में चोरों की, अब पकड़े गए हो तुम, अब तुम्हें बांधा जाएगा। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं किससे बांधा जाएगा तुमको। पालय से कुत्र धृतो आद्य चोरा त्वं भक्ति दामना सिमया निरुद्ध। पालय से कुत्र, कहां भागे जा रहे हो? धृतो अद्य चोरो, अब हमने तुमको पकड़ लिया है। त्वं भक्ति दामना सी, दाम मतलब होता है रस्सी, जैसे दामोदर अष्टक में भी दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो दामनासी मतलब मैंने अपनी रस्सी से तुमको माया निरुद्ध, ये माया तुमको नहीं पकड़ सकती है, वो चीज हमने तुमको पकड़ ली। ये कौन सी रस्सी है? भक्ति दामनासी, ये भक्ति की रस्सी, भाव भक्ति की रस्सी से तुम्हें पकड़ लिया। आप कहां भागोगे? बिल्वा मंगल जी कहते हैं अब भाग नहीं पाओगे। और फिर उनकी गारंटी दे रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूं कि तुम भागने का प्रयास तो करोगे, क्योंकि इतनी सरलता से तुम पकड़ में आते नहीं। ऋषि ऋषि जन्म तप कराही अंत राम कहे आवत नाही। ऋषि मुनि तपस्या करते हैं लेकिन राम पकड़ में नहीं आते हैं, अंत में राम नाम नहीं आता है, हरि नाम नहीं आता है। तो मैं जानता हूं बिल्वा मंगल जी कहते हैं तुम भागोगे, तुमने कई बंधन तोड़े होंगे, मैंने सुना है तुम्हारी एक्सपर्टीज है। छिन्नत्सि घोरम यम पाश बंधम, पाश बंधन, यमराज का जो पाश बंधन है उसको तुम काट सकते हो, छिंदन कर सकते हो। छिन्नत्सि घोरम यम पाश बंधम भिन्नस्य भीष्मम भव पाश बंधन। आप भव सागर का जो बंधन है अपने भक्तों का काट सकते हो, इतना दम होगा। छिन्नस्य सर्वस्य समस्त बंधम, तुम सारे के सारे बंधन तोड़ सकते हो, लेकिन नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, भक्तों का बंधन कैसे तोड़ोगे? भक्तों का बंधन नहीं तोड़ सकते हो, ये प्रेम का बंधन है, प्रेम रज्जू से बांधा है। आप भागो, कैसे भागोगे? तो यहाँ पर भगवान पूरी तरह से जकड़ लिए गए हैं बिल्वा मंगल जी के द्वारा अपने हृदय के स्थान में, और वो कह रहे हैं भाग करके दिखाओ, अब ये बंधन टूटने वाला नहीं है। और अंत में वो कह रहे हैं मन मान से तामस राशि घोरे, अब पकड़ लिए गए हैं तो अब जजमेंट सुनाया जा रहा है जज कोर्ट में कि क्या सिक्योरिटी करी जाए, कहां रखा जाए इनको। तो कह रहे अब मैं तुम्हें कहां रखूंगा? मन मानसे, मेरे मन के मानस में तामस तमोगुण के राशि घोरे, कई तमोगुण का इच्छा थी मेरे मन में, वो सब मैंने यहाँ इकट्ठी करी है।
हम सबकी इच्छाएं यहाँ पर है। हृदय के स्थान में हमने कई राशि तमस गुण की इकट्ठी कर रखी है, बहुत सारी डिजायर्स है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, कनक गामिनी मान प्रतिष्ठा भरा हुआ है यहाँ पर पूरा। लेकिन भगवान कह रहे हैं मन मान से तामस राशि घोरे, काराग्रह दुख मये निबद्धा। मैंने तुमको ऐसे कारागार में रखा है, ये काल कोठरी है, क्योंकि सब कुछ काला है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोलते हैं अगर किसी का एक्सरे लिया जाए तो वो काला क्यों आता है, बाहर से हमें भले तो देखिए काला है। यहाँ पर बिल्वा मंगल जी भी कह रहे हैं ये कारागृह है, काल कोठरी है, सब कुछ डिजायर्स काली हैं, और यहां तुम्हें बंद करके रखूंगा ताला डाल के, निकलने नहीं दूंगा। और अंत में कहते हैं लभस्व हे चोर हरे चिराए, स्वचोर दोषो चित्तमेव दंडम। आपको मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, आपको ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारा कोई ऐसा दंड तुम्हारी यशोदा माई ने भी नहीं दिया। यशोदा माई ने कुछ देर के लिए बांधा और फिर उसके बाद खोल दिया। उसके बाद में तुमने नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया, फिर बाद में आकर के यशोदा माई ने ही उस प्रेम रज्जु को खोल दिया और तुम्हें मुक्त कर दिया। दिवाली के दिन ही लीला हुई और दिवाली के दिन ही शाम को खोल दिए गए। लेकिन मैं तुम्हें खोलने वाला नहीं हूं, इसलिए हे चोर कैसे रखूंगा, कितने काल तक बंद रखूंगा। काराग्रहवस सदा हृदया मदे, मद भक्ति पाशा दृढ़ बंध निश्चलम तम। मैं निश्चल रूप से आपको रखूंगा, हिलने डुलने पे नहीं दूंगा। यहाँ पर ऐसा जेल है जहां से आप एक पल के लिए भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मेरी आंखें हैं नहीं, मेरा मन अब आपको बस पकड़ के रखेगा यहाँ पर। और कितने साल तक, प्रलय कोटि शंतेर अपि, प्रलय आ जाएगी, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाएंगे। त्वम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतेन्तरपि, सर्वस्य चोरा हृदयन नाही मोचयामि। अब छोड़ने वाला तो नहीं हूं, पकड़े गए हो। अब यहाँ पर फाइनल जजमेंट सुनाया गया है, प्रलय कोटि, करोड़ों प्रलय बीत जाएंगी ना, तब भी आपको छोड़ूंगा नहीं। इस कारागृह में बंद रहना पड़ेगा। बहुत चोरी कर ली तुमने, पहले मक्खन चुराया, फिर वस्त्र चुराए, फिर सबका दिल चुराया, अब तुमने आखिरी में मुझ पर आक्रमण किया है, अब पकड़े गए, बस अब हो गया काम तुम्हारा खत्म। तो इस प्रकार से, इस भाव से बिल्वा मंगल जी ने चौराष्टकम लिखा है, और भक्त इसको प्रेम से हर रोज पुरुषोत्तम मास में गाते हैं। दामोदर अष्टकम गाते हैं दामोदर मास में, ताकि यशोदा माई की प्रेम रस्सी में बंधे, और यहाँ पर गाते हैं ताकि हम बिल्वा मंगल जी की तरह अपने कारागृह रूपी इस हृदय में कृष्ण को बांध करके रख सके। ठीक है, बहुत समय लिया मैंने आप भक्तों का, मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। आप सब भक्त सब समझदार है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, जितना जानता था व्याख्यान किया है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, प्रभु जी आंसर दे देंगे। माता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हमें जैसे संस्कृत इतना शुद्ध नहीं आता है, तो हम इसको अगर गलत, जैसे हो सकता है कि लें, तो उसमें भी फिर वो ठीक नहीं होगा ना? नहीं नहीं, बोल सकते हैं। भगवान क्योंकि पिता है ना, हेलो? परम पिता कैसे होते हैं, भगवान जो है वो परम पिता है। हाँ तो जी परम पिता कैसे होते हैं, पेरेंट्स की तरह होते हैं ना। पेरेंट्स क्या होते हैं, जब बच्चे प्रभु को जी, बोलते हैं आवाज ए नहीं फॉर आ रही। एप्पल, हरी बोल, अभी आ रही हाँ है? जी, हाँ जैसे जी बोलते प्रभु जी हैं आ ए रही फॉर है। एप्पल, बच्चे को बोलना सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, लेकिन हाँ बच्चा जी, बोलता है ए फॉर लैपल। फिर बी फॉर बॉल, बी फॉर लॉल। तो बचला तुतला के बोलता है, बच्चे की उस तुतली मधुर वाणी को भी पिता माता प्रेम करते हैं। तो अगर हमें संस्कृत न भी आती हो तो तोतली हाँ भाषा जी, में तम 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 भी बोलेंगे, तब भी कृष्ण समझ जाएंगे। हरे कृष्णा हले कृष्णा किचना किचना हले हले भी बोलेंगे ना, कृष्ण कहेंगे ओ मेरा बच्चा बोल पड़ा मेरा नाम, वेरी नाइस वेरी हाँ नाइस। जी। तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। अच्छा, तो कृष्ण हाँ कहते जी, हैं मैं भावग्राही हाँ हूँ, जी,
भगवान का नाम हम्म, संस्कृत ग्राही या व्याकरण ग्राही नहीं है, भगवान का नाम है हाँ भावग्राही जी, जनार्दन। तो भगवान आपके भावों को ग्रहण करते हैं। हाँ जी। ठीक, हरे कृष्ण कृष्णा माता। प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी भक्त का प्रश्न है कोई? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? प्रभु जी आप मतलब बीच में बोल रहे थे कि आपको रोको ना, पर जब आप बोलना शुरू करते हैं प्रभु जी तो हृदय में ऐसा लगता है कि आप जिस भाव में चौराष्टकम हमें समझाने की प्रयत्न कर रहे थे, वो हृदय में इतना इतना मधुर लग रहा था कि आप अगर 11-12 बजे तक भी बोलते रहते तो कोई यहाँ पर भक्त आपको आई नो एवरीबडी इज अ गृहस्थ, तो गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा सबको समय बंधन है। हम सब जो है अभी अकिंचन भक्त नहीं बन पाए हैं, तो प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, तो इसलिए युक्त वैराग्यम स उच्यते, युक्त वैराग्य ही ठीक वैराग्य है, तो इसीलिए समय को थोड़ा सा देखना चाहिए। प्रभु जी एक प्रश्न चैट बॉक्स हाँ में हाँ आया है। हाँ दर्पण प्रभु जी का प्रश्न है, हाँ। श्लोक ऑफ भागवतम वेयर इट, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत, श्लोक ऑफ भागवतम वेयर इट इज सेड भगवतम किनका, भगवान किनका चोरी करते हैं या भगवान किन से लेते हैं, किनकी चोरी दैट करते इज हैं, किनसे लेते हैं, राइट? 10th canto 88 chapter verse number 8, यस्य अहम अनुगृहामि हरिष्ये तद्धनम शने। दैट इज 10.88.8। मनीष प्रभु, somebody else is raising a hand, कोई और भी है? यस यस प्रभु जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ प्रभु जी। सुमित गुप्ता है, एक हरीश नागपाल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका लेक्चर सुन के बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। जय हो प्रभु जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रभु जी? कैसे हैं आप? कृपा बस प्रभु आशीर्वाद। आप। आज सुबह मैसेज आया, पता हाँ। चला आपका लेक्चर है। मैंने कहा जी जी। रामकृष्ण प्रभु की कृपा